ओम शांति। हम सब ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सारे सृष्टि चक्र में ब्राह्मणों का स्थान चोटी है। आदिदेव की डायरेक्ट मुख रचना होने के कारण ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। इसीलिए भाग्य विधाता भगवान भी मुख वंशावली ब्राह्मणों के गुण और विशेषताओं की महिमा करते हैं। अनेक स्वमानों और टाइटल्स से बच्चों का श्रृंगार करते हैं। हम बच्चे प्रतिदिन एक एक स्वमान को लेकर मनन करें तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। स्वमान का गहराई से चिंतन मंथन करें तो पता चले ये कितना वैल्यूएबल है। स्वमान कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। स्वमानों के मंथन से चिंता मिटती है, मंथन से मक्खन निकलता है। मंथन करना माना जो बाबा ने दिया है उसे दिल में समा करके प्रैक्टिकल जीवन में लाना। ज्ञान का सिमरन शक्ति देता, शीतल बनाता, सिमरणी में भी ले आता है। ज्ञान का चिंतन, मंथन, सिमरन स्मृति स्वरूप बनने में बहुत मदद करता है। बाबा हर एक बच्चे को अपनी स्मृति दिला करके कहता है, अपने टाइटल्स की सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट रहने से सदा खुशी है, आनंद है। जो भाग्य विधाता की दी हुई सीट पर सेट है उसे कोई हिला नहीं सकता। हमारा भाग्य है जो भगवान ने इतनी ऊंची सीट दी है। भगवान की दी हुई सीट पर आराम से सेट होकर बैठ जाओ तो सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां भी ऑर्डर में रहेंगी, राजा बन जाएंगे। सामने कोई भी बात आ जाए तो अंदर से अचल अडोल रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा, काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप। बाप और आप दोनों ऊंचे। इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। हमेशा याद रखो, मैं ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। विश्व पिता, विश्व शिक्षक, विश्व सद्गुरु निराकार शिव पिता ने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त माध्यम दादी हृदय मोहिनी जी के श्रीमुख द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, लगभग हर मुरली में शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों की महिमा और महत्व का गुणगान किया है। बाबा कहते हैं, बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम कौन हैं। उच्च ते उच्च ब्राह्मण हैं, सर्वशक्तिवान भगवान के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, सहयोगी हैं, खुदा दोस्त हैं। अव्यक्त बाप दादा ने ब्राह्मण बच्चों को अथाह टाइटल्स दिए हैं। एक बार बाप दादा ने कहा था कि बच्चे कुछ नहीं करो, लेकिन बाप दादा ने आप बच्चों को जो स्वमान दिए हैं उनकी स्मृति में रहो तो बाप समान बन जाएंगे। ये स्वमान आत्मा के लिए जैसे खुराक की गोलियां हैं। रोज अमृत वेले एक एक स्वमान ले लीजिए और उसके नशे में टिक जाइए तो आप देह और देह की दुनिया को भूलकर अव्यक्त लोक में, मूल लोक में लवलीन रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में मगन रहेंगे। बाप दादा ने एक बार यह भी कहा था कि सिर्फ टाइटल्स की एक लिस्ट बना ली जाए तो समझो एक छोटी पुस्तिका बन जाएगी। तो जो बाबा का संकल्प था, इसी संकल्प को साकार करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका आई है जिसका नाम है वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा। इस पुस्तक को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है।
जिसमें पहले अध्याय में हम ब्राह्मणों के स्वमान, दूसरे अध्याय में ब्राह्मण आत्मा के लक्षण और स्वभाव संस्कार, तीसरे अध्याय में ब्राह्मण आत्मा का पुरुषार्थ, चौथे अध्याय में पुरुषार्थ में आने वाली बाधाएं और उनका निदान, और पांचवें अध्याय में ब्राह्मण आत्मा के कर्तव्य तथा छठवें अध्याय में पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा के लिए शिक्षा व सावधानी के बारे में जानेंगे। तो आज से हम इस पुस्तिका का जो अध्ययन हमने किया है उसको हम सुनेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पहला अध्याय ब्राह्मण आत्मा के स्वमान। तो आज का स्वमान है दूसरा, ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी। बाबा ने कहा, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी है। तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष साधारण नहीं हो सकता। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात सबसे पहली श्रेष्ठ रचना। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। फोर्थ है, ब्राह्मण अर्थात विधाता, वरदाता, विधि विधाता। आप विधाता, वरदाता, विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो। तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यही पढ़ा ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूँ, मैं यह हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से संकल्प करो, कर्म करो। सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नव निर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है। क्यों?
क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। 5वां, ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले। बाबा ने सुनाया, आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं, इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चले जाते। कभी मूल वतन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते तो कभी अपने राज्य में चले जाते। कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह, स्वराज्य अधिकारी। 6वां है ब्राह्मण अर्थात दिलाराम के दिल पर आराम करने वाले। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। यह आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो। रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्म मौजों का समय अब नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो। 7वां है ब्राह्मण अर्थात कर्मयोगी। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार ये 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में देह में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से इस देह से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती। तो अपने स्वमान में मजबूत बनो। 8वां है ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। बाबा ने कहा,
चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, महाराष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सब एक हो ना। इस समय सभी मधुबन निवासी हैं। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसीलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। बाबा ने कहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस मधुबन है, बाकी तो सिर्फ सेवा के लिए है, सेवा करने के लिए गए हैं। नवा है ब्राह्मण अर्थात भगवान के नूरे रतन। आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बोल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो मैं बाप का नूरे रतन हूँ। नूरे रतन अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ। नैनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नैनों में बिंदी की कमाल है, तो नूरे रतन अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हूँ, स्नेह में समाया हुआ हूँ। तो यह एक गोल्डन बोल याद रखना कि मैं नूरे रतन हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। 10वां है ब्राह्मण अर्थात विश्व की तकदीर। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती है। विश्व को श्रेष्ठाचारी, सुखी, शांत, संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सतयुगी सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसीलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। तो आज हम सब ने 10 स्वमान की परिभाषा जो बाबा ने अपनी साकार और अव्यक्त मुरलियों में हमें बताई है वो हमने सुनी है। अगले एपिसोड में आगे 10 और स्वमान जो बाबा ने हमें दिए हैं उनकी परिभाषा हम जानेंगे। ओम शांति।